मैं डॉक्टर आनंद, आवासीय चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना से हूँ। देखिए ऐसे तो 1 जुलाई हमारे सभी चिकित्सकों के लिए बहुत खुशी के पर्व है हम लोगों के लिए, मगर एक एज़ ए चिकित्सक के नाते मैं सभी समाज को संदेश देना चाहूँगा कि ये चिकित्सक दिवस आप ही के चलते है। अगर आप लोग स्वस्थ रहेंगे, तो ही हम लोग चिकित्सक कहलाएँगे और आप लोग को स्वस्थ रखने ही हमारी प्राथमिकता है। तो सबके लिए यही सलाह रहेगा कि जीवन यापन जैसे अभी भीषण गर्मी हो रही है, उससे बचते हुए, लू से बचते हुए पानी की मात्रा बढ़ावें। जीवन यापन को अपने पूरी तरह हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, चूँकि हम आयुर्वेद चिकित्सक हैं, तो रोग को तो निराकरण करने के लिए बहुत सारे साधन मिलेंगे। रोग ना हो इसके लिए हम लोग यहाँ बहुत विस्तृत वर्णन है, तो उसको अपनाते हुए हम लोग चाहेंगे कि सभी समाज लोग चिकित्सा वर्ग से सलाह लेते हुए निरोग रहें, खुश रहें और सही से रहें। यही देखिए एक विडंबना है कि हमारे आयुर्वेद बिल्कुल ही एक प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। समय अतीत समय काल में इसकी थोड़ी-सी महत्ता को कम आँका गया, लेकिन ये पूरी तरह अभी भी अपनी स्थिति पर खरी उतरी हुई है और उतरती रही है, जिसका उदाहरण हम लोग कोरोना काल में देखे, जो बिल्कुल जनमानस में इसके घर-घर में अपने पहुँच को बनाया। तो मेरा जहाँ तक बात है आयुर्वेद चिकित्सा को लेकर के, तो बिल्कुल ही ये रोगों को जो जड़ से बात खत्म करने की जो जनमानस में है, इस बात से थोड़ा-सा मैं इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोगें जो होती हैं असाध्य होती हैं, लाइलाज होती हैं। उस हम सभी चिकित्सकों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि जी बिल्कुल ये असाध्य है। हाँ, मगर उस असाध्य रोगी के लिए क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि वो डे टू डे लाइफ़ में अपने सारे कामों को बढ़िया से कर पाए। उतना अगर हम लोग कर पाते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए और समाज के लिए आयुर्वेद की बहुत बड़ी देन होगी। सर आयुर्वेद में पंचकर्म क्या है सर? पंचकर्म का हाँ, क्या बहुत विशेष अच्छा है? सवाल आपने किया पंचकर्म हाँ। ये पंचकर्म अपने आप में बता रहा है, ये 5 कर्मों का समावेश है। मान के चलिए शरीर जो है जन्म लेते हैं हम लोग, वयस्क होते हैं, प्रौढ़ा होते हैं, मृत्यु होती है। इस बीच में शरीर की शुद्धि नहीं हो पाती है। हम लोग दवा खाते जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आयुर्वेद का ही खाते हैं, किसी भी तरीके की दवा हम लोग खाते रहते हैं, खान-पान भी लेते हैं। लेकिन शरीर को शुद्धि नहीं होती है, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती है। तो पंचकर्म एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ 5 कर्मों का, जिसके तहत शरीर को पेशेंट को भर्ती कर कर के विभिन्न प्रक्रियाओं के थ्रू हम लोग गुज़ारते हैं, जिसके कारण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इम्यूनिटी होती है, वो काफ़ी डेवलप होती है और कोई भी हम लोग दवा भी खाएँगे तो वो दुगनी गति से काम करेगी। तो पंचकर्म एक बहुत काफ़ी विस्तृत कर्म है। इसके पहले भी कुछ कर्म किए जाते हैं, पूर्व कर्म। पंचकर्म करने के बाद भी पश्चात कर्म होते हैं। तो पंचकर्म में मेनली वमन, जिसको हम लोग वोमिटिंग कराते हैं, परगेशन, विरेचन, अधोमार्ग से नस्य नाकों के द्वारा दवा, बस्ती, गुदा मार्ग से दवाओं का प्रयोग और शिरावेद, ब्लड लीटिंग जिसको बोलते हैं कहीं से भी, तो ये सभी प्रक्रिया है जो शिरोधारा शिरोमणि। शिरोधारा से भी इसमें अपना एक अंग के रूप में मान सकते हैं हम लोग। छोटे-छोटे अन्य भी बहुत सारे कर्म होते हैं। लीच थेरेपी लीच होता है ये। थेरेपी भी बहुत बढ़िया पंचकर्म के ही मेन कर्म में तो नहीं है, हाँ। लेकिन एक सपोर्टिंग कर्म में है। स्किन डिजीज़ में देखा गया है, स्किन डिजीज़ में जो असाध्य रोग होते हैं, सालों-साल 5-5 साल तक बच्चे लोग या कोई भी बच्चे नहीं या मतलब कोई भी पीड़ित व्यक्ति एक्जिमा से परेशान है, सोरियासिस से परेशान है, तो वैसे केस में हम लोग लीच थेरेपी देते हैं। लीच भी हमारे यहाँ जोंक जिसको सामान्य भाषा में बताया गया तो 2 तरीके के होते हैं। तो हम लोगों को चूज़ करना होता है, कौन-सा जोंक का प्रयोग करेंगे, पॉइज़नस या नॉन पॉइज़नस। तो ऑब्वियसली पॉइज़नस को ही सॉरी नॉन पॉइज़नस को हम लोग चूज़ करते हैं। उसको पाला जाता है विधिवत, हम लोग जार में रखते हैं और उसको जिस व्यक्ति को एक्जिमा है, उस स्थान पर हल्का-सा खरोंच करके ब्लड निकाल कर के जोंक जिसको देख कर के आकर्षित हो, वहाँ लगाया जाता है। जो वो लीच जो है अपने आप उसकी खूबी रही है कि वो गंदे खून को ही लेता है। गंदे खून लेगा वो अपने आप को छोड़ देगा। इस तरीके से हम लोग कई शिफ्टिंग में इसको करते हैं और इस तरीके से वो जो ठीक होता है लोग पुनः वापस आने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। देखिए हमारे आयुर्वेद में भी अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन है। हनी यानी कि सभी विधाओं की चिकित्सा यहाँ उपलब्ध है। उसी में एक स्त्री रोग भी है जो हमारे यहाँ अष्टांग आयुर्वेद में वर्णन है।
उसकी भी चिकित्सा की जाती है। तो एक ये अपने आप में एक विस्तृत है, हाँ। तो स्त्री रोग चिकित्सा भी की जाती है हमारे आयुर्वेद कॉलेज अस्पताल में है, इसके लिए स्पेशलिस्ट भी हैं, हाँ, तो ये सभी है। जहाँ अभी हम लोगों ने देखे होंगे कभी, अभी का जो जनरेशन है, हाँ, जो लाइफ स्टाइल से बच्चे पल रहे हैं, जिस पल से उसमें देर रात तक जगना, फास्ट फूड खाना, ऐसे केसेस में इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, पीसीओडी की समस्या बढ़ती जाती है। अभी आप देखेंगे कि ट्यूबल पेटेंसी जिसका ट्यूब ब्लॉक हो गया है, अब उसके केस में जो अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, वो कहते हैं आप आईवीएफ करा लीजिए, अब चूँकि आपका ब्लॉकेज है। हम लोग यहाँ उत्तर बस्ती के तरफ पड़ रहा है। पेशाब के रास्ते से, मूत्र मार्ग से दवाइयों को प्रवेश कराते हैं और जो ब्लॉकेज होती है, उसको भी खोलने की संभावना हमारे यहाँ बनी रहती है। जिन स्त्रियों की बच्चे कई-कई साल के बाद बांझपन का, उनके लिए भी बहुत बढ़िया हमारे यहाँ उसकी प्रक्रिया, वो भी एक पंचकर्म का ही पार्ट है। इस तरीके से अगर हम लोग उसको गुज़ारें, तो बिल्कुल ही उसमें निराश व्यक्ति को भी सफलता मिलती है। यहाँ पर जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये पटेल नगर, रोड नंबर 12, गोकुल पथ, ओम डायग्नोस्टिक के सामने हम यहाँ पर सेवा देते हैं। और वैसे हम सरकारी सेवा में हैं, तो आप हमें वहाँ भी आप प्रतिदिन मुलाकात कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को नंबर दे दिया जाए। जी, मेरा नंबर लिख लिया जाए 7004767011। बहुत बहुत शुक्रिया सर।